मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पंडित नेहरू की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। गहलोत ने सावरकर के आज़ादी में योगदान पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा, बीजेपी वाले सावरकर का नाम ले रहे हैं। सावरकर ने तो जेल होते ही 1 साल के अंदर अंग्रेज़ों से 9 बार माफ़ी मांगी थी। जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों के लिए भर्ती करवाई। ये क्या मुकाबला करेंगे पंडित नेहरू का। देश के लिए नेहरू 9 साल तक जेल में रहे। दुर्भाग्य है कि पूरे देश के अंदर धर्म के नाम पर एक ढांचा बन गया। धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है। गहलोत रामनिवास बाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, बीजेपी आरएसएस वाले धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ये फासिस्ट ताकतें लोगों को गुमराह कर रही हैं। सोची समझी साजिश के तहत देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। पंडित नेहरू के सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन इन्होंने नेहरू की छवि खराब करने के लिए अफवाहें फैलाई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के समारोह से नेहरू का नाम ही गायब कर दिया। नेहरू के योगदान और उनके नाम को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। गहलोत ने कहा, बीजेपी से पहले जनसंघ हुआ करता था। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जनसंघ के नेता हुआ करते थे। जनसंघ के 8 मेंबर जीत कर आते थे। उस वक्त जनसंघ में कोई दम नहीं था। पंडित नेहरू ने जब भाखड़ा बांध बनवाया तो जनसंघ वालों ने भारी अफवाहें फैलाई। जनसंघ वालों ने उस वक्त कहा कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब हो गया है, यह पानी में से बिजली निकाल लेगा, पानी में से बिजली बनाकर उसकी ताकत निकाल लेगा और उसके बाद उसे सिंचाई के लिए देगा। ताकत निकले हुए पानी से सिंचाई होगी तो वह अनाज किस काम का। ताकत निकला हुआ पानी खेतों में जाएगा, वह किस काम का। इस तरह के लोग हैं ये। गहलोत ने कहा, कुछ साल पहले मैंने भाखड़ा बांध पर जनसंघ वालों की फैलाई गई अफवाहों का जिक्र किया तो बीजेपी वालों ने उसे आगे पीछे से काट कर मेरी कही गई बातें बताकर वायरल कर दिया। मुझे भी तत्काल पूरा वीडियो वायरल करना पड़ा। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार में बैठे लोग आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। आलोचना करने वालों को ये देशद्रोही करार दे देते हैं। कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे खुशी होती है। आलोचना तथ्यों पर होनी चाहिए। मेरे कल भी जोधपुर में प्रोग्राम थे। हमने सब जगह बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के भी नाम लिखवाए। बीजेपी केंद्र की सत्ता में बैठे लोग विपक्ष से नफरत करते हैं। इनके जहन में जहर भरा हुआ है। इनके संस्कार ही ऐसे हैं। गहलोत ने कहा, बीजेपी के ये लोग चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे। आज इनकी चाल बिगड़ चुकी है, चरित्र बिगड़ चुका है और असली चेहरा सामने आ चुका है। इतना भयंकर करप्शन कर रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा। पेगासस से जासूसी करवाई जा रही है। गहलोत ने कहा, गुजरात में पहले ये माहौल बना रहे थे कि इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, लेकिन अब इनकी पोल खुल गई है, जनता समझ गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। राहुल गांधी की यात्रा का मैसेज हर गांव ढाणी तक पहुंच चुका है। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज़ादी जंग के अंदर जो उनकी भूमिका थी बेमिसाल थी। सारे सुख सुविधाएं त्याग करके बाद में आनंद भवन भी, स्वराज भवन सब दे दिया देशवासियों को। इलाहाबाद के अंदर 9-10 साल जेलों में बंद रहे हुए और जेलों में बैठ के उन्होंने भारतीय खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो इस देश की नींव रखी है, आज उस पर देश खड़ा है। बड़ी बड़ी संस्था, एम्स जैसी संस्थाएं, IIT संस्थाएं, कृषि के अंदर संस्था, रिसर्च की, सब कुछ उन्होंने बड़े बड़े बांध बनाए। बांका डैम की तरह बड़े बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने। कोई मुकाबला नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक तरफ तो बाल दिवस मनाते हैं हम लोग, तो बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो पंडित नेहरू की तरह। और दूसरा, चाचा नेहरू कहते थे उसको। क्यों कहते थे उस जमाने के अंदर। अब जो वर्तमान सरकार ने, मुझे ऐतराज है इस बात का कि आप अमृत महोत्सव मना रहे हो देश का, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद ही नहीं करेंगे जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था।
उनको याद तो करो, जिससे कि नई पीढ़ी कुछ सीखे, समझे और कुछ ग्रहण करे। नई पीढ़ी को अगर आप इतिहास नहीं बताओगे तो वो क्या ग्रहण करेंगे, क्या इतिहास समझेंगे? बिना इतिहास के वो क्या, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का, प्रदेश का, तो वो क्या आगे वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? तो मेरा मानना निश्चित तौर से है, अमृत महोत्सव में जिस प्रकार पंडित नेहरू को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और बाकी प्रधानमंत्रियों का भी कोई दिखता ही नहीं है कहाँ पर क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताया कोई। तो आप क्या खाली इवेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक मौका था देश के अंदर पूरे 135 करोड़ जनता को अपने देश पे गर्व करे कि हमारे देश की आजादी जंग के लड़ने के लिए कितने लोग ज्ञात तो ही हैं, अज्ञात कितने लोग थे मारे गए, वो अज्ञात लोग जिनको हम जानते ही नहीं है, कितनी बड़ी फ्रीडम मूवमेंट लड़ी गई, क्या उनको याद करने का एक अवसर था जो खो दिया इस बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट ने। वो खाली इवेंट बड़े बड़े कर रही है, छोटे बड़े करती है, पर जो एक्चुअल में 75 साल की उपलब्धि हमारी है, एक सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, आज क्या नहीं बनता है यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है। तो पूरा गर्व होता है देशवासियों को, और गर्व के आधार पर जब आप कॉन्फिडेंस पैदा होता है, मानव संसाधन बनता है नई पीढ़ी का, वो देश के काम आता है। तो मेरा मानना है कि आज का दिन तो हम सबके लिए यही है कि हम पंडित नेहरू का जो विजन था, जो सोच थी, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, उस पर नई पीढ़ी को हम लोग संदेश दें, आत्मसात करें और देश के लिए अपने आप को समर्पित करें, प्रतिबद्ध करें और देश सेवा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहें। ये हमारी सोच होनी चाहिए। सर, आपने कहा इतिहास तो जिस तरीके से अभी तोड़फोड़ की जा रही है, आने वाले दिनों में खुद मोदी जी भी चीज देखेंगे अगर ये तो होता ही है। अगर आप इतिहास को तोड़ोगे, मरोड़ोगे तो आप कैसे इतिहास बनाओगे? खुद आप आने वाली पीढ़ी कैसे आपको याद रखेगी? वो भी फिर आपसे सीखेगी। आज जो आप सिखा रहे हो उनको, कल वो सीखेगी। तो ये उचित नहीं है देश के लिए, उचित नहीं, देश के लिए उचित नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए अस्थायी रूप से उचित हो सकता है, पर देश के लिए उचित नहीं है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।